हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर परीक्षा जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पिंकी वर्मा, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, अगर सपोज दैट आपको कभी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो कि हम पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए कैसे रिलेट करें, कैसे तैयार हो, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम खुद ही आपको रिप्लाई करेंगे। आप /परीक्षा JN के नाम से आप फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर, ट्विटर पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, आप यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7272824365। इस नंबर पे भी आप हमसे मैसेज के थ्रू या फिर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और यहाँ पर आपको बेहतरीन चीज़ें भी साथ साथ मिलने वाली है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमसे और भी चीज़ें और हमारी इस चैनल को या फिर इस वीडियोस को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर किया करो, आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचे, आपके रिलेटिव्स तक ये वीडियो पहुंचे, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो एस्पिरेंट हैं, जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, CGL, CPO, MTS, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, तो आप हमारे इस परीक्षा जंक्शन के चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा को समय दो, शिक्षा तुम्हारा समय बदल देगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका क्या कहता है कि एक्शन विथ सेम रिएक्शन। अगर आप किसी पर खुद रिएक्शन देते हो, अगर आप किसी चीज को भी टाइम देते हो, तो उधर से आपका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सेम यही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन फील्ड पर। जो अभी हमारा टाइम पीरियड है वो बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिपरेशन की लाइफ होती है ना, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं। कभी हमारा मोरल डाउन हो जाता है, कभी हमारा मोरल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो सेम इसी चीज के लिए जो हमारे ये एजुकेशन है, अगर हम इसको टाइम देते हैं, अपनी पढ़ाई पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उसका रिवर्ट भी मिलता है। बेस्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, आप अपने एजुकेशन को टाइम दो, आपको उसका रिजल्ट खुद कुछ टाइम बाद खुद ही देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट गॉट इट? तो चलिए अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था डायरेक्शन डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चंस हमने सीखे थे जो कि हमने विदाउट डायग्राम सॉल्व करना सीखा था और वहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था। आज के इस सेशन में हम शैडो का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शैडो के कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो का कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? देखो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। शैडो का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम किया जा रहा है आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन हमें पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्या पता अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली हमारे एग्जाम में शैडो से ही क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये ना कह पाओ कि मैम ने हमें नहीं सिखाया था। इसलिए साथ ही साथ हम इस शैडो के कॉन्सेप्ट को भी सीखते हुए चलते हैं। इसका बस जितना पहले पूछा जाता था, अब शैडो के कॉन्सेप्ट को एग्जाम में कम कर दिया गया है, बट फिर भी हमें आना चाहिए। चलिए, तो शैडो का कॉन्सेप्ट, शैडो वर्ड जो परछाई है वो हमारी बनती कहाँ से है? तो शैडो बनने के लिए हमें एक चीज बहुत जरूरी होती है, जो कि लाइट रहेगी तभी आपका शैडो भी फॉर्म होगा। माना जाता है कि अंधेरे में ही शैडो बनती है, लेकिन उसके लिए एक सोर्स ऑफ रेज, लाइट ऑफ रेज भी तो आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन आना चाहिए, तभी आपकी शैडो भी बनेगी। तो हम यहाँ पर जो सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे वो हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होगा। और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट स्टूडेंट हमारा क्या है? सन से रिलेट करके हम यहाँ पर शैडो के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इन द मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सपोज करो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में आपका सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? हम सबको पता है
सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य उदय होता है वो हमेशा पूर्व दिशा से होता है। तो मॉर्निंग के टाइम में जो हमारा सन है वो कौन से डायरेक्शन में है? हमने सपोज किया ये हमारा सन है और ये है हमारे ईस्ट डायरेक्शन में। जो ये सन है हमारे कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन। आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन होता है, सन आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक। और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर हम खड़े हुए हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए, आप शेडो ईस्ट डायरेक्शन में सन है और आप यहां पर खड़े हो, तो आप बताओ कि आपकी जो शेडो बनेगी वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? अपोजिट डायरेक्शन। यहां से सन की रेज आ रही हैं आपके ऊपर, तो जो आपकी शेडो बन रही होगी वो कौन से डायरेक्शन में शेडो बनेगी? हमारी वेस्ट डायरेक्शन में शेडो फॉर्म होगी। मॉर्निंग का टाइम है, सन हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनने वाली है वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। अब वेस्ट डायरेक्शन में इस चीज का ध्यान रखना है, मॉर्निंग का टाइम सन आपका हमेशा जो शेडो होगी वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन में सन की रेज आ रही होगी, तो जो शेडो बनेगी वो हमारी हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? सपोज दैट इवनिंग का टाइम है। अब इवनिंग के टाइम पर जो सन होता है वो आपके कौन से डायरेक्शन में होता है? उस टाइम हमारा जो सन होता है वो होता है वेस्ट डायरेक्शन में। इस बार जो सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है क्योंकि इवनिंग का टाइम है और सूरज छुप रहा है। जब सूरज का छुपने का टाइम आया तो वो वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है और इस बार आप यहां पर खड़े हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, आप भी हो सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो यहां पर खड़ा है। तो जो सन की रेज आ रही है स्टूडेंट वो हमें यहां से मिल रही है। तो जो इस बार आपके इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनेगी वो शेडो हमारी कहां पर होगी? शेडो जो इस बार आपकी फॉर्म हो रही होगी वो शेडो फॉर्म हो रही होगी ईस्ट डायरेक्शन में। हम यहाँ पर खड़े हैं, मॉर्निंग का टाइम, सन ईस्ट की तरफ है तो शेडो हमारी इधर बनेगी अपोजिट, और सन अगर हमारी वेस्ट डायरेक्शन में तो जो शेडो हमारी बनेगी वो ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी, चाहे कोई सा भी टाइम पीरियड हो। अब यहाँ पर बोला जाता है एट द नून, 12 बजे आपकी कोई शेडो नहीं फॉर्म हो रही होती है। क्यों कोई शेडो फॉर्म नहीं हो रही होती है? क्योंकि उस टाइम जो सन की रेज होती हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ पर आती है। जब लाइट हमारी ऊपर से आएगी तो कोई शेडो नहीं बनेगी। ऐसा गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। हम ये बोल सकते हैं कि शेडो बनती है बस हमें दिखाई नहीं देती। शेडो सिर्फ एक चीज की नहीं बनती है, घोस्ट भूतों की कोई शेडो नहीं होती है। तो सपोज 12 बज रहे हैं, आपने फर्श के ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है तो आपको उसकी शेडो नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा उस बॉक्स को अपलिफ्ट करोगे ना तो उसकी थोड़ी बहुत शेडो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे आपकी जो शेडो होती है वो बनती है बट हमें विजिबल नहीं हो सकती, बट साइंटिफिकली हम ये बोल देते हैं कि देयर इज नो शेडो एट 12 PM। दोपहर के 12 बजे आपकी कोई शेडो फॉर्म नहीं हो रही थी। मॉर्निंग का टाइम है तो आपकी शेडो फॉर्म होगी वेस्ट डायरेक्शन में, और इवनिंग का टाइम है तो आपकी शेडो फॉर्म हो रही होगी ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहां से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है? अब यहां से इससे रिलेटेड क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे होती है, सपोज दैट आपसे ये बोल दिया गया है, टू पर्सन आर फेसिंग ईच अदर। ये बोला गया है टू पर्सन, दो व्यक्ति हैं, टू पर्सन आर फेसिंग ईच अदर।
एक दूसरे की तरफ फेस करके दो पर्सन खड़े हैं, ए और बी मान लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द शेडो ऑफ ए is fell towards the left of B. Then in which direction A is facing? In which direction A is facing? question mark. आपको टाइम भी बता दिया जाएगा एट द मॉर्निंग। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और मॉर्निंग के टाइम पर आपको ये बोला गया है दो पर्सन है ए और बी। मॉर्निंग का टाइम है, ए और बी, आपके पास दो पर्सन है और दोनों पर्सन एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं। सपोज दैट यहाँ पर दो पर्सन है और ये एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं। अब हमें नहीं पता ये दो पर्सन ए और बी हमने मान लिया है, टू पर्सन ए एंड बी, और ये ए और बी जो है वो कौन है, किधर फेस कर रहे हैं हमें नहीं पता, बस एक दूसरे की तरफ आमने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अब मॉर्निंग का टाइम है तो आपकी सन तो इधर रहेगी ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन जो आपकी स्टूडेंट शेडो फॉर्म होगी ए और बी की वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ में या साउथ में। तो इस चीज को पता करने के लिए अब ध्यान से सुनना, क्या बोला गया है, शेडो ऑफ ए इज फेल, जो ए की परछाई गिरती है टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में। अब परछाई ए की हो या बी की हो, आनी आपके वेस्ट डायरेक्शन में ही है, लेकिन जो ए की शेडो है वो बी के लेफ्ट में। तो बी का लेफ्ट कब होगा, जब बी कौन सी डायरेक्शन में देखेगा तो बी का लेफ्ट होगा, जब बी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा तो बी का लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, तो बी के लेफ्ट में। तो बी जब यहाँ पर है तो ए साउथ देख रहा होगा, दैट्स मीन्स जो ए की शेडो आएगी ना वो कहां पर है, ए की शेडो हमारी बी के लेफ्ट पर आ रही है। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे या तो ए की भी डायरेक्शन पूछ सकता है या बी की भी डायरेक्शन पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ए इज फेसिंग, ए कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, तो ए हमारा फेस कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, साउथ। इस तरीके का क्वेश्चन होता है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपना खुद का माइंड भी यूज करते तो ये सॉल्व हो जाता। तो यही कॉन्सेप्ट है शेडो का। आइए इस पे देखते हैं बेस्ड क्वेश्चंस क्या है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन आफ्टरनून, मतलब दोपहर का समय हम ले लेते, 10-11 बजे बज रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, मनीषा एंड माधुरी वर टॉकिंग टू ईच अदर। तो मनीषा और माधुरी एक दूसरे से बात कर रही हैं, तो एक तरफ फेस करके ऐसा भी दे सकता था, एक दूसरे के अपोजिट भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि एक दूसरे के पीठ की तरफ अपोजिट खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है मनीषा एंड माधुरी वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रही हैं फेस टू फेस, इन भोपाल ऑन एमजी रोड पर। स्पेस भी बता दिया कहाँ पर बात कर रही हैं। इफ मनीषा शेडो, आपको फोकस करना है स्टूडेंट सिर्फ इस वाले पॉइंट्स पर। इफ मनीषा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ माधुरी, माधुरी के लेफ्ट, टाइम क्या है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के टाइम पे सन आपका इधर होगा, तो शेडो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बन रही होगी। अब बोला गया है मनीषा की जो शेडो है वो माधुरी के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट कोई पर्सन नॉर्थ देखेगा तो लेफ्ट होगी ना, तो किसके लेफ्ट पर है, माधुरी के लेफ्ट पे। तो माधुरी कौन से डायरेक्शन में देखेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आएगी और ये शेडो किसकी बन रही होगी, हमारे पास मनीषा की शेडो फॉर्म हो रही होगी। तो मनीषा शेडो
फॉर्म एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ माधुरी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन मनीषा इज फेसिंग, मनीषा कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो अब आप डायग्राम के हेल्प से देख के बता सकते हो मनीषा कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है। साउथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। सेम वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह सूर्योदय के बाद, ठीक, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वॉज फेसिंग अ पोल। मॉर्निंग का टाइम फिर से वन मॉर्निंग बोला गया है, सन आपके ईस्ट डायरेक्शन में और यहाँ पर पोल और गोपाल खड़े हैं, तो शेडो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में ही बनने वाली है। गोपाल वॉज फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट। गोपाल, जो पोल की शेडो है वो गोपाल के राइट पे है, तो पोल की शेडो गोपाल के राइट है, तो गोपाल आपका साउथ की तरफ देखेगा तो गोपाल का राइट ये हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो गोपाल साउथ, तो जो वो पोल है वो आपका पोल कौन से डायरेक्शन में देख रहा होगा, नॉर्थ में। आपसे क्वेश्चन पूछा है विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, ही कौन, गोपाल, गोपाल कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो गोपाल का फेस कौन से डायरेक्शन में है, साउथ। साउथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करना है। आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना के फटाफट से आंसर, बस क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन की डिमांड किस चीज की है, पूछा क्या गया है हमसे क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए सॉल्व करते हैं। बोला गया है इन अ प्लेग्राउंड आनंद, भास्करन, चिन्नी, डेविड एंड एडवर्ड आर फेसिंग नॉर्थ। ये सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है इन्होंने, एंड आर स्टैंडिंग एज मेंशन बिलो, और वो खड़े कैसे हैं वो नीचे बताया गया है डायरेक्शन के थ्रू। नॉर्थ की तरफ फेस करके है और सबके बारे में हमारे पास डायरेक्शन बता दी गई है। क्या डायरेक्शन है, भास्करन इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ डेविड, डेविड के राइट में भास्करन है, तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो राइट ये हो जाएगा। हमने सपोज किया भास्करन ये है, बी से डिनोट किया, भास्करन के राइट पर कौन है स्टूडेंट, डेविड, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 40 मीटर। आनंद इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ भास्करन, भास्करन के साउथ पर कौन है, आनंद, तो भास्करन का साउथ ये हो जाएगा, और यहाँ पर कौन है, आनंद, और भास्करन और आनंद के डिस्टेंस कितना है हमारे पास 60 मीटर। गॉट इट। चिन्नी इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ डेविड, डेविड के वेस्ट पर कौन है, चिन्नी, और डिस्टेंस कितना है 25 मीटर। अब देखो डेविड और भास्करन, अब डेविड के कौन से डायरेक्शन में बोला गया है, वेस्ट, तो डेविड का वेस्ट ये हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 25, तो इस 40 से तो कम ही होगा ना, तो हमने सपोज किया यहां पर बैठी है चिन्नी और ये डिस्टेंस 25, तो 40 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 15, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस स्टूडेंट कितना हो जाएगा 15। फिर बोला गया है एडवर्ड इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आनंद, आनंद के नॉर्थ पर कौन है हमारा, एडवर्ड, और कितना डिस्टेंस 90। अब एडवर्ड के नॉर्थ जाओगे तो ये डिस्टेंस हो गया 60, लेकिन उसको कवर कितना करना था 30, और यहां पर कौन हो जाएगा आपका एडवर्ड। एक मिनट, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, वापस से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट रीड करने में, रीडिंग में अगर मिस्टेक करोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में मिस्टेक होना ही होना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया था, भास्करन इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ डेविड, डेविड के राइट में भास्करन है, हमने इसका रिवर्स बना लिया था, तो डेविड के राइट में भास्करन, तो डेविड हमारा यहाँ हो जाएगा, डेविड का राइट ये हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 40 मीटर, और यहाँ पर कौन हो जाएगा भास्करन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आनंद इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ भास्करन, भास्करन के साउथ पर कौन है आनंद, तो भास्करन का साउथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आनंद, और डिस्टेंस कितना गिवन है आपका 60 मीटर। अब थर्ड स्टेटमेंट है चिन्नी इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ डेविड, डेविड ये रहा, डेविड का वेस्ट ये 25 मीटर, और यहां पर कौन हो जाएगा चिन्नी।
फिर बोला जा रहा है एडवर्ड इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आनंद। आनंद के नॉर्थ पर कौन है? एडवर्ड, और डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर। तो एडवर्ड ये है, एडवर्ड का नॉर्थ ये, जब आनंद यहां से नॉर्थ, एडवर्ड आनंद के नॉर्थ जाता है तो ये 60 कवर करता है और 30 और कवर करेगा तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये किसके पास पहुंच जाएगा? अब हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा? एडवर्ड। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन के डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना, क्या डिमांड की जा रही है क्वेश्चन की। हु इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन। नॉर्थ ईस्ट कौन है किसके? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भास्करन। तो अब देखो भास्करन के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? डेविड। लेकिन डेविड के नॉर्थ ईस्ट पर कौन है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भास्करन। भास्करन के इमीडिएट लेफ्ट पर डेविड और डेविड के नॉर्थ ईस्ट पर कौन है? एडवर्ड। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि नॉर्थ ईस्ट कौन है भास्करन के इमीडिएट लेफ्ट पर, तो एडवर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, एक बार आप ट्राई करो। अब आपके मिसलेनियस क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो चुके हैं। रेफरेंस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोला जा रहा है a bus driver started from a point A। एक बस ड्राइवर है जो A पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड ड्रॉप 25 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट। ये है मेरा A पॉइंट। यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करती हूँ तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाती हूँ, मैं 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हूँ। 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मेरे से ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 30 मीटर। अब ईस्ट के बाद लेफ्ट टर्न आपका हो जाएगा नॉर्थ। अगर यहाँ पर नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस कवर करूँ तो कितना डिस्टेंस मुझे कवर करना है? 30 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेने के बाद। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉप 15 किलोमीटर। अब पर्सन का फेस किधर हो गया स्टूडेंट? अब पर्सन फेस करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ डायरेक्शन के बाद लेफ्ट टर्न बोला गया है और कितना डिस्टेंस कवर करना है? 15 मीटर। तो 15 मीटर आपका इस 25 से तो कम ही होगा ना, तो हमने ये सपोज किया ये 15 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया लेफ्ट टर्न लेने के बाद। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉप 30 किलोमीटर। वो वापस से लेफ्ट टर्न लेता है। अब पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट। और वेस्ट के बाद लेफ्ट टर्न लोगे तो आप कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? साउथ। और डिस्टेंस कितना कवर करना है? 30। तो जब यहां से आप यहां पर आते हो तो पैरेलल डिस्टेंस सेम, आपको पहले भी बताया गया है कि आपका पैरेलल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस आपका 30 और ये प्रॉपर पूरा तो था ही 25, और रीच एट पॉइंट बी। और इस पॉइंट पर वो कहाँ पहुंच जाता है? बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। आपसे पूछा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सी डायरेक्शन में है? किसके रेफरेंस से? फ्रॉम द पॉइंट ए। ए के रेफरेंस से बी किस पॉइंट पर है? तो आप ए के यहाँ पर प्लस देखोगे तो ए का ये कौन सी डायरेक्शन है? हमारी ईस्ट डायरेक्शन। और डिस्टेंस भी तो पूछा गया था हाउ फार, कितनी दूरी पर है। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस था हमारा 25। अब ये पूरा 25 है, इसमें से ये इतना 15 है, तो पूरा 25 है और 15 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 10। ये वाला डिस्टेंस 10, तो 10 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन? ईस्ट। कौन से? लास्ट ऑप्शन में 10 किलोमीटर ईस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को शेयर करो, कमेंट करके अपने व्यूज बताना, अपनी क्वेरीज बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। सेशन को लाइक करना ना भूलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट बोला गया है
अ बस मूव 8 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट बी। मैं ये देख लेती हूँ कि मैंने आगे स्पेस तो नहीं छोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। आइए देखते हैं क्या बोला गया है। ए बस मूव 8 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए इन नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच बी। ए पॉइंट से एक बस जो है वो बी पर पहुंचने के लिए जाती है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 8 मीटर। डाउट नहीं, आगे मूव करें। बहुत आराम से पेशेंस के साथ समझा रही हूँ, आगे के क्वेश्चन हम स्पीडली सॉल्व कर रहे होंगे। Then it turned and moved 10 मीटर in the northwest direction। अब northwest direction आपका ये हो जाएगा, यहाँ से बनाती हूँ इसे, यही तो इसमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट मुझे, ताकि मुझे वापस से बार बार बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर A से जो B पॉइंट है वो नॉर्थ की तरफ है, डिस्टेंस है 8 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखते रहिएगा। अब बोला गया है Then it turn move 10 मीटर in northwest direction। अब यहाँ से 10 मीटर ये हो जाएगा, 10 मीटर नॉर्थवेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पहुँच गया। ठीक, फिर बोला गया Then it turn and move 8 मीटर in the south। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, क्या ये इतना 8 साउथ होगा, क्या ये इतना 8 साउथ होगा, क्या ये इतना 8 साउथ होगा? कुछ डिफाइन है इस बारे में? क्योंकि ये तो तिरछी डायरेक्शन 10 थी ना, हमें 8 मीटर साउथ जाना है इस पॉइंट से, तो 8 मीटर साउथ हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि इस नॉर्थ वेस्ट का कितना हो जाएगा आपका साउथ। तो इस पॉइंट को अभी हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, आगे के स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या पता आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन और हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो पाए। देखते हैं। Then it turned and moved 8 मीटर in south direction, then it turned right and move 3 मीटर टू द साउथ। ये बोल रहा है आप इस पॉइंट से 8 किलोमीटर साउथ आते हो और फिर राइट टर्न लेते हो और 3 किलोमीटर चलते हो और सी पॉइंट पर पहुंच जाते हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब सी विच यूज हो गया ना, विच के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए बताई जा रही है? नियरेस्ट एलिमेंट, और नियरेस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? सी। सी विच इज द वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। जो ये सी है ना, ये बी के वेस्ट में आना चाहिए। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है, एक हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट डेटा हमारे पास सामने आ चुका है। तो अब इसका साउथ हमने यहीं पर लिया, ठीक, 8 डिस्टेंस कवर किया और फिर यहाँ से ये राइट टर्न लेता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3, और ये सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब आप यहाँ से देखोगे तो बी के वेस्ट में सी भी आ रहा है और बताया भी गया है सी विच इज वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो हम आगे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते, दैट इज हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट हो जाता। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पॉइंट बी, देन फाइनली इट टर्न एंड मूव 10 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है टू रीच डी। अब देखो ये भी साउथ वेस्ट, इसको नीचे लेके जाऊं तो भी साउथ वेस्ट, कितना नीचे लेके जाना है इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। आगे रीड करते हैं। साउथ वेस्ट अभी कितना भी हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जैसे हमने आगे का स्टेटमेंट पढ़ा है, बता दिया गया क्या कि डी विच इज वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट ए के रेफरेंस में जो डी होगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने मान लिया यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन ये पॉइंट डी हो गया और ये डिस्टेंस आपके सामने कितनी गिवन थी स्टूडेंट? 10 मीटर। डायग्राम आपका बन चुका है। क्वेश्चन के डिमांड क्या है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए एंड डी? ए और डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ए और डी का। अब बताओ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो मेरा 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 3 आ गया, क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस जो होती है स्टूडेंट वो हमारी सेम होती है। इसके आगे का कैसे करें? पैरेलल डिस्टेंस तो हमारे पास पता चल गई है, लेकिन डी से ए तक का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकती हूँ?
90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बेस नहीं पता और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्टूडेंट इक्वल हो जाता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेस हमारे पास नहीं पता है, हमें वो फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 100, बी कितना हो जाएगा आपका, वी डोंट नो, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। जब ये 100 में से आप 64 माइनस करोगे तो आपको बी स्क्वायर मिलेगा, तो 100 में से 64 गया 36, बी स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए, तो ये √36 आ जाएगा, जिससे कि b की वैल्यू स्टूडेंट हमारी कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर। तो जो ये वाला डिस्टेंस निकाला था, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये कितना आया है 6। तो जो ये इसके पैरेलल वाली साइड भी फिर सेम हो जाएगी, जब ये 6 है तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 6 हो जाएगा। लेकिन फिर से आपको ये वाला डिस्टेंस भी तो फाइंड आउट करना है d से a। वो कैसे निकाले, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, इसमें भी अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मुझे मिल जाएगी ये वाली डिस्टेंस। ठीक, पाइथागोरस, अब देखो ये डिस्टेंस 8 है तो सेम ये पैरेलल डिस्टेंस 8, फिर से आपका हाइपोटेन्यूज 10 और परपेंडिकुलर 8, तो हमारा बेस फिर से क्या आ जाएगा 6। सेम डेटा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का डेटा सेम है, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी 6। अब हम इजिली डी और ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 6 + 3 9 और 9 + 6 15। तो डी और ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आया हमारा 15 मीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा। था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से बहुत केयरफुल होके पढ़ते रहना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट पेन एंड पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, हमने ये देखा इन वॉट डायरेक्शन वॉज ही अल्टीमेटली वॉकिंग, वो कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। देखते हैं हम मैन स्टार्ट, हमें फोकस करना है पर्सन के टर्निंग पॉइंट पर। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स हाउस, ही टर्न राइट एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे तो टर्न किया है, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया गया है आपके सामने। पर्सन जो है वो राइट एंगल पे टर्न करता है, तो पहला टर्न उसका क्या हो जाएगा राइट, देन ही अगेन राइट एट राइट एंगल, फिर से उसने राइट टर्न लिया, एंड देन अगेन राइट एट राइट एंगल, और फिर से उसने राइट टर्न लिया। अब राइट और लेफ्ट का पेयर काटते थे ना, यहाँ पर तो हमारे पास लेफ्ट है ही नहीं, तो हम किसी पेयर को कैंसिल ही नहीं करेंगे। पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही वॉज अल्टीमेटली फेसिंग, वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो पर्सन का फेस कहाँ पर है साउथ। अब साउथ के बाद 3 बार आपको राइट टर्न लेना है, तो पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट लोगे तो आप कौन से डायरेक्शन में आ जाओगे स्टूडेंट, ईस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा, कुछ भी नहीं था, ऐसा क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट, थीम वगैरह मैंने सब बताते हैं, सिर्फ अब हम अपनी स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट सॉल्व करें। A man drive 10 किलोमीटर साउथ, टर्न टू हिज लेफ्ट। एक मैन है, यहां से 10 किलोमीटर साउथ जाता है, देन टर्न लेफ्ट एंड टेक ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। अब साउथ के बाद लेफ्ट टर्न ईस्ट में जाता है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ही देन टर्न टूवर्ड द ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से 4 किलोमीटर एंड 10 राइट, 4 किलोमीटर और आगे जाता है और फिर राइट टर्न ले लेता है। तो अब पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट टर्न हमारे स्टूडेंट्स कहाँ हो जाएगा साउथ की तरफ, और कितना डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर। फिर बोला गया है
आफ्टरवर्ड ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। साउथ के बाद लेफ्ट टर्न, फिर से हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे और डिस्टेंस कितना कवर करेगा हमारा 5 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 15 किलोमीटर। अब लेफ्ट टर्न नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसने 5 डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो 10 डिस्टेंस कवर करेगा 15। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक 10 और ये 15, तो पैरेलल डिस्टेंस दोनों सेम होता है, हमारे पास 15 हो चुका है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द स्टार्टिंग पॉइंट। फोकस करना है क्वेश्चन पे, आप बहुतों का आंसर इसका गलत आ रहा होगा। क्या पूछा गया है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, कहां से, फ्रॉम दैट पर्सन। इस पर्सन से स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, तो ये पर्सन की डायरेक्शन क्या है, पर्सन हमारा फेस कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, अगर हम इस तरफ मूव करें तो वेस्ट डायरेक्शन। और आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगा वही। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8, ठीक, और ये वाला डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 13। तो 13 किलोमीटर वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देन गिव योर अटेंडेंस बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 पर डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है, जे वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जो जे है वो 10 किलोमीटर ईस्ट जाता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जे ये हो गया, जे का ईस्ट ये हो गया 10 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया है, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न अपवर्ड हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा 5 किलोमीटर। देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फाइनली नॉर्थ के बाद राइट टर्न ईस्ट में, डिस्टेंस कवर किया 3। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब लेफ्ट टर्न कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, नॉर्थ। लेफ्ट टर्न नॉर्थ और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। दैट इज मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। यहाँ से स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना है, आपको ये निकालना है स्टूडेंट। तो इसे निकालने के लिए मैं क्या, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट है, और राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। तो बेस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 13, 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 9 और 9 18, 10 1 11, 1 और 1 2। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका कितना मिला है स्टूडेंट 218। लेकिन जब हम इसको रूट में वैल्यू डालेंगे तो 218 किसके स्क्वायर के आसपास है, अगर यही 218 196 आपका किसका होता है 14 का स्क्वायर, उसी के आसपास है 14 के स्क्वायर के, क्योंकि 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 ज्यादा हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग, दैट इज 14 पॉइंट समथिंग हमारे कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो 14 पॉइंट ऑप्शन नंबर 6 में प्रेजेंट है। दैट इज 14.76 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस डायग्राम को बनाना था और सिर्फ हमें डिस्टेंस पता करके अपना इजीली आंसर सॉल्व करना होता है। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप क्वेश्चन सेशन के साथ बने रहे और सेशन को लाइक करते रहे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक अच्छे क्वेश्चन में हम कुछ सीखने वाला क्वेश्चन डालते हैं, जिसपे भी मैं क्वेश्चन को स्टार मार्क करती हूँ वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। तो उस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली होगे, बहुत ध्यान से सीखा करो स्टूडेंट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आप सॉल्व करें। चलो स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताती हूँ, स्टेटमेंट पढ़ते चलना। रिंकी वॉक 17 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हर हाउस। अपने घर से रिंकी 7 मीटर ईस्ट चलती है। हमने ये मान लिया कि रिंकी का हाउस जो है वो ये है। अब अपने हाउस से वो ईस्ट की तरफ चलती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, 70 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर क्या बोला गया है आपसे, एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 50 मीटर टू रीच द पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेती है और पोस्ट ऑफिस पे पहुंच जाती है। अब ईस्ट के बाद राइट टर्न साउथ हो जाएगा, वो साउथ की तरफ गई और 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया और अब वो कहां पर पहुंच गई है, पोस्ट ऑफिस पर पहुंच चुकी है। फिर क्या बोला गया है स्टूडेंट, फ्रॉम देयर शी टुक अ टर्न अगेन एंड वॉक 150 मीटर टू रीच द मार्केट। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लेती है, 150 मीटर चलती है और कितना कहां पर पहुंच जाती है, वो मार्केट पे पहुंच जाती है। चलो तो हम भी पहुंचा देते हैं इस रिंकी को मार्केट। अब साउथ के बाद राइट टर्न किधर हो जाएगा आपका, वेस्ट डायरेक्शन में, और कितना डिस्टेंस, 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो जब वो यहां से चल के आएगी, तो जब वो यहां से चल रही है और यहां तक पहुंची तो वो 70 मीटर कवर कर चुकी। क्यों, क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस इज ऑलवेज बी सेम। लेकिन उसको कवर कितना करना है, 150 मीटर। तो यहां से वो और चलेगी 80 मीटर, तब वो जाके कहां पहुंच जाएगी, मार्केट पर आ गई है वो। ठीक, आगे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है आपके सामने, ये बोला जा रहा है फ्रॉम वेयर शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक अ फ्यू मीटर टू रीच द स्कूल। अब यहां से वो कुछ मीटर लेफ्ट टर्न लेती है और कुछ मीटर चलती है, डिस्टेंस नहीं दिया हमारे पास। अब लेफ्ट टर्न लोगे तो आप साउथ पर आ जाओगे और वो यहां से कहां पहुंच जाती है, अपने स्कूल पर पहुंच जाती है। ठीक, ये डायग्राम दिया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जब वो स्कूल पहुंचती है, इफ द एयर डिस्टेंस मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जल्दी वाला रास्ता। इफ द एयर डिस्टेंस बिटवीन रिंकी हाउस एंड स्कूल इज 170 मीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रिंकी के घर का है, वो रिंकी के घर का और स्कूल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बताया गया है, 170 मीटर। दैट्स मीन्स आपको ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट हमें बता दिया गया है, कितना है, 170 मीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमें कितना बता दिया गया है, 170 मीटर। जो ये पूरा डिस्टेंस है हमारे पास, ये है 170 मीटर। एयर डिस्टेंस हमारे पास डिफाइन है। अब क्या क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है, वो ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड द स्कूल। हमें डिस्टेंस कौन सा बताना है स्टूडेंट, मार्केट और स्कूल का डिस्टेंस। अल्टीमेटली हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आप यहाँ तो नहीं बता सकते ना, क्यों, क्योंकि आपको तो ये वाला डिस्टेंस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मत समझ लेना, ये तो आपका डिस्टेंस ही नहीं बन रहा ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे तो, लेकिन कहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं इस पार्ट को ऐसे इंक्रीज करूं तो मेरा 90 डिग्री ये बना, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब यहां से ये डिस्टेंस 80 है तो सेम इसके पैरेलल डिस्टेंस भी 80 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये डिस्टेंस 80, ये डिस्टेंस नहीं पता, ये पूरा 170 है, तो मैं इस पॉइंट को मान लेती हूं M। जो ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको मान लिया है मैंने M। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकती हूँ। देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के।
सब में 0 0 है, तो आप 0 0 एलिमिनेट भी करके आंसर निकाल सकते हो। देखो हाइपोटेन्यूज आपको पहले से ही दिया है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड 17, तो 17 का स्क्वायर दैट इज 170 का स्क्वायर। बेस कितना है स्टूडेंट आपका 80 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका नहीं पता, जिसको कि हमने m स्क्वायर माना है। क्लियर हुआ। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 00, इक्वल 8 का स्क्वायर होता है 64 और 00 लगा देंगे, m का स्क्वायर हमें निकालना है। अब 289 में से आप 6400 माइनस करते हो तो आपको m स्क्वायर आ जाएगा। 9 में से ये हो गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225 और 00 ये क्या हो गया m स्क्वायर। और 225 00 को अगर आप रूट से वैल्यू निकालते हो तो आपको m आ जाता है, और m की वैल्यू 225 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट 15 का स्क्वायर होता है। आप 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर याद कर लो, काम आएगा आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, दैट इज 150। देख 00 भी तो है, m की वैल्यू कितनी आ गई 150, और m हमने इस वाले डिस्टेंस को ही तो m माना है। अगर इस डिस्टेंस को पूरा m माना है तो ये पूरा ही डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 150। ये पूरा डिस्टेंस 150 मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो पता है, क्यों क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस 50, तो ये वाला डिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा 50। जब ये पूरा डिस्टेंस मेरा 150 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है, तो बचा हुआ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मार्केट और स्कूल का डिस्टेंस बता दो कितना है। तो मार्केट और स्कूल का डिस्टेंस हमारा क्या है 100। तो ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पर ही हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो रवि इज स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन पे है, डायग्राम बनाए, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं आप। रवि वॉक 100 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। रवि 100 मीटर चलना स्ट्रेट चलता है अपने ऑफिस से, ऑफिस फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके वो 100 मीटर जाता है और फिर वो उसने राइट टर्न लिया है। तो मान लो उसका ऑफिस यहाँ पर है और अपने ऑफिस से वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑफिस से वेस्ट डायरेक्शन ये हुआ और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 100। अब यहाँ से राइट टर्न लेगा और राइट टर्न कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ। ऑफिस से राइट टर्न लिया नॉर्थ डायरेक्शन और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है फिर से 100 ही कर रहा है। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 मीटर। अब नॉर्थ के बाद लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा 50 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज रवि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से रवि कौन से डायरेक्शन में है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, गिरते गिरते बच गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन, कंपैरिजन करना है। कैसे, देखो आपका रियल कंपास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ, हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अब देखो जो जो बोला जा रहा है उसी का हम सब्स्टिट्यूट बना देते हैं। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, नॉर्थ को इन्होंने साउथ ईस्ट बोल दिया, एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट को इन्होंने नॉर्थ वेस्ट बोल दिया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बोला गया है ना, एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट आपका ये है, ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट हो जाएगी, एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ।
साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन ये है, साउथ वेस्ट को इन्होंने क्या बोल दिया, नॉर्थ बोल दिया गया। तो अब हम इसी कंपास को रोटेट कर ले, साउथ ईस्ट के बाद, आपका साउथ ईस्ट के बाद देखो ईस्ट, ईस्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द ईस्ट कॉल्ड, ईस्ट को आप क्या बोल रहे होगे, तो ईस्ट का सब्स्टिट्यूट क्या है, साउथ वेस्ट, इसीलिए मैंने वहां पर सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट भी बताया था विदाउट ट्रिक। ट्रिक बताती तो इस वाले क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाते। करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। कार्तिक स्टार्टेड फ्रॉम द मॉल, कार्तिक मॉल से चलना शुरू करता है। ही वॉक 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ, सपोज दैट ये मॉल है और मॉल से नॉर्थ की तरफ ऊपर डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 8। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, राइट टर्न ईस्ट की तरफ, डिस्टेंस कवर कितना करेगा 3। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो इस 8 से तो कम ही होगा ना 5 डिस्टेंस, तो राइट टर्न ले लिया और ये हमने सपोज किया ये है इसका 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब साउथ के बाद राइट टर्न किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से जब वो मूव ऑन किया तो 3 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसको कवर करना था 7 और 4 किलोमीटर चला तो वो यहाँ पर पहुंच गया। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मॉल एंड द लास्ट पोजीशन ऑफ कार्तिक, मॉल और कार्तिक की लास्ट पोजीशन का डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये निकालना है। अब देखो स्टूडेंट ये पूरा डिस्टेंस कितना था 8, लेकिन ये वाला डिस्टेंस उसने 5 बताया, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। पाइथागोरस लगा दे, 90 डिग्री मिल रहा है, पाइथागोरस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25। रूट से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया है कौन सा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ मैम, जिसे आप कहते हो ना अच्छा क्वेश्चन है, उसी में कुछ ना कुछ घपला हो रहा होता है, तो वही तो चीज दी जाती है ताकि आप उस चीजों को सीखो। एग्जाम में आ गया तो वहां कौन बताएगा, अभी से सीखे एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा देना। देखो, इन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सुबह सूर्योदय के बाद जब सुबह का टाइम है, अ बॉय रोड हिज बाईसाइकिल 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, एक बॉय नॉर्थ की तरफ चलता है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। देन ही टुक राइट एंड रोड 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ही टुक लेफ्ट एंड रोड 5 किलोमीटर, आपको भी इसी स्पीड के साथ करना है, 5 किलोमीटर टर्न करता है और वो अपने स्कूल पर पहुंच जाता है। In which direction the starting point is with respect to the location of school, तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है, इसको हम राइट लेफ्ट के भी कॉन्सेप्ट से कर सकते थे। ये कितना कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। बोला था इजी क्वेश्चन है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे अपने बातों में उलझाया जा रहा था, और एग्जामिनर भी ऐसे अपने बातों में आपको उलझाता है, बस आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, वो ट्रैप बिछाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। बस विच डायरेक्शन इज मीना फेसिंग नाउ, आपसे बोला गया है जब भी कंडीशन ये दी जाए कि एट द एंड पर्सन कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपको राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ना होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमसे यही पूछा गया, अब देखते हैं लीना कौन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है। लीना वॉक 40 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न, पहला टर्न उसका क्या है लेफ्ट, देन टर्निंग नॉर्थ वॉक 30 मीटर एंड स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। लेकिन यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा क्योंकि टर्निंग सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, तो हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। लीना 40 मीटर साउथ चलती है अपने हाउस से, ये उसका हाउस है, हाउस से 40 मीटर साउथ चली
और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर कवर किया। जब उसने लेफ्ट टर्न लिया तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी हमारी, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ईस्ट में जाके 20 मीटर कवर करेगी। टर्निंग नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर, तो 40 से कम ही हो जाएगा। हमने ये मान लिया नॉर्थ की तरफ 30 मीटर कवर किया। एंड स्टार्ट वॉकिंग हर हाउस, और यहाँ से वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर चुकी है। आपसे पूछा गया है विच डायरेक्शन इज मीना फेसिंग नाउ, तो मीना अपने घर के जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में फेस करेगी, ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो फेस कर रही है। नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, बोला गया है विक्की वॉक 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। विक्की 12 किलोमीटर साउथ जाता है एंड टर्न लेफ्ट, तो विक्की एक पॉइंट से 12 किलोमीटर साउथ और लेफ्ट टर्न लेता है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 9 किलोमीटर का। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अब लेफ्ट टर्न नॉर्थ हो जाएगा और इस 12 से कम ही रहेगा, उसने 5 डिस्टेंस कवर किया। फर्दर ही टर्न राइट एंड वॉक 11 किलोमीटर, नॉर्थ का राइट ही हो जाएगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 11 किलोमीटर। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर, अब फिर से लेफ्ट टर्न और 7, 5 और 7 इसी के पैरेलल हो जाएगा, ये 7 डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक, एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, लास्ट में वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब देखो लेफ्ट टर्न वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, 5 हमने इतना ही इमेजिन किया है क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस मेरा क्या है स्टूडेंट, 11 दिया हुआ है। फिर बोला गया है बस, अब यहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 5 और 6 11, तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। लेकिन 15 देखो आप डायरेक्शन नहीं भी पता करोगे तो भी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 15 वाला। डायरेक्शन मान लेते हैं स्टार्टिंग से, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। मोहन एंड अजय स्टार्ट वॉकिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन, एक पॉइंट से मोहन और अजय अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। किसी को भी किधर भी चला सकते हो, एक इधर जा रहा है इस पॉइंट से और एक इधर जा रहा है। मोहन कवर 6 मीटर एंड अजय कवर 8 मीटर, हमने राइट मोहन को माना। मोहन 6 किलोमीटर चलता है और अजय 8 किलोमीटर चलता है। क्लियर। फिर बोला जा रहा है देन मोहन टर्न राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर, मोहन का राइट टर्न साउथ हो जाएगा और डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टूडेंट 8। फिर बोला जा रहा है अजय टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, अब अजय का राइट किधर हो जाएगा, नॉर्थ, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर। द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ फार इज अजय फ्रॉम मोहन, अजय कितनी दूरी पर है मोहन से। तो अजय, अब अजय यहाँ पहुंच गया है और मोहन यहाँ पहुंच गया है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर देना है। अब हमें इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पर, किसी भी डायरेक्शन में, या तो आप इसको इंक्रीज करके फिर भी आपको यही निकालना पड़ेगा, या आप यहाँ से इंक्रीज करोगे तो भी तो आप यही वाला डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे होंगे हम। तो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको, हमने ये डिस्टेंस 8, तो ये डिस्टेंस 8, ठीक, और ये डिस्टेंस पूरा 14, तो ये डिस्टेंस भी मेरा कितना हो जाएगा, ये 14। पाइथागोरस लगा दे हम, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता, बेस कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 और 6 प्लस 14 का स्क्वायर ही रहेगा, तो 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, 6 6 12, 9 9 18 1 9, 394 रूट, और आपका h की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 19.79। 19.79 क्यों लिया हमने,
क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है और ये अप्रॉक्स हमें 400 के आसपास का रूट दिख रहा है। और 400 किसके स्क्वायर के आसपास, किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो इसी के आसपास हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, 14.10 किलोमीटर, 14.10 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर मूव करते हैं। प्रैक्टिस आपकी सही हो रही होगी, आपसे क्वेश्चन खुद भी सॉल्व हो रहे होंगे। आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मयंक स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम हिज ऑफिस टू द होटल। अपने ऑफिस से होटल की तरफ चलना शुरू करता है। ही ड्राइव 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। वो अपने ऑफिस से चलता है होटल की तरफ, इस पॉइंट से 10 किलोमीटर नॉर्थ चल गया है। फ्रॉम देयर राइट टर्न एंड ड्रॉप 8 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड ड्रॉप 6 किलोमीटर। तो राइट होगा तो 6 10 से कम ही हो जाएगा। अगेन ही टर्न राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब राइट टर्न लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट, और इससे तो कम ही लेगा क्योंकि ऊपर वाला डिस्टेंस आपका 8 है। एंड रीचेज हिज होटल, और ये पॉइंट हो जाएगा उसके होटल का। और चला कहाँ से था वो, अपने ऑफिस से। अब क्या बोला गया, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफिस टू हिज होटल। तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ कर ले। अब देखो ये 5 था तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3, और ये पूरा 6 था तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4। अब हमें 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर से 25, रूट से वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 5। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा होगा, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, राकेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड टेक्स 2 लेफ्ट टर्न एंड 1 राइट टर्न टू रीच द मार्केट। राकेश स्टार्ट करता है वॉक अपने घर से, 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है। तो हमने माना स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड टेक 2 लेफ्ट टर्न। क्या आपको बताया गया है कि राकेश कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं ना। तो आप अपनी तरफ से कोई सी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। हमने सपोज किया राकेश नॉर्थ की तरफ चल रहा है एंड टेक 2 लेफ्ट टर्न, तो फर्स्ट लेफ्ट और फिर सेकेंड लेफ्ट इधर हो जाएगा। डिस्टेंस आपके पास नहीं बताई गई। इफ ही इज मूविंग, इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ ऑन रीचिंग द मार्केट, अगर वो पहुंचते टाइम मार्केट की तरफ रीच कर रहा है तो राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर ले। 2 बार लेफ्ट टर्न, 1 बार राइट टर्न, लेफ्ट से राइट का पेयर कैंसल। स्टार्टिंग में डायरेक्शन नहीं बताई गई थी तो इसी लेफ्ट का हमें रिवर्स कर लेंगे तो हमें क्या चेक करना होगा, राइट। कहाँ से, जब वो पहुंचा है मार्केट तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इन विच डायरेक्शन राकेश फेसिंग व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। तो राइट टर्न, हम इस नॉर्थ के बाद राइट टर्न लेंगे तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, ईस्ट। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राकेश अपने घर से कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा ताकि वो एट द एंड अपने नॉर्थ मार्केट पर पहुंच पा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। जब ईस्ट डायरेक्शन से चलेगा तो वो यहाँ पर पहुंच पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सोनू इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट गोज 15 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। एक फिक्स पॉइंट से जो सोनू है वो 15 मीटर नॉर्थ जाता है। हैव एनी डाउट, नो। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 15 मीटर। अब यहाँ से राइट टर्न लेता है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 15 मीटर। देन ही गोज 10, 15 एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ईच टाइम। लैंग्वेज घुमाया गया है, 3 टर्न लेता है, तीनों बार लेफ्ट टर्न लेता है, लेकिन डिस्टेंस इस बार चेंज दी गई है स्टूडेंट। पहला टर्न कितना लेगा, 10 किलोमीटर। तो लेफ्ट टर्न फर्स्ट 10 किलोमीटर, दूसरा लेफ्ट 15 किलोमीटर। तो दूसरा लेफ्ट आपका ये हो जाएगा 15, लेफ्ट इधर ही होगा जब नॉर्थ फेसिंग है।
और तीसरा लेफ्ट भी वो 15 किलोमीटर लेता है। तो इस बार तीसरा लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा और फिर ये हो गया 10 और यहाँ पर 5 चलेगा, तो आपका हो जाएगा पूरा ये वाला डिस्टेंस 15 कवर कर चुका है। फिर बोला गया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूरी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज की मीनिंग को समझ जाते हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा गया है। बोला क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी इज 50 मीटर। एन और पी जहां पर भी आएंगे उसका डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50 मीटर, 50 मीटर एन और पी चलते हैं। एंड बिटवीन क्यू एंड आर इज 40 मीटर। क्यू और आर का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 40 है। Q इज वेस्ट ऑफ R, R के वेस्ट पर Q है, तो हम ड्रॉ कर ले R के वेस्ट पर Q और Q और R का डिस्टेंस मेरे पास गिवन है स्टूडेंट 40। फिर बोला गया है R विच यूज किया गया, विच के आगे वाली स्टेटमेंट किसके लिए है, R के लिए। R विच इज टू द ईस्ट ऑफ N, जो R है वो N के ईस्ट पर है। तो अब देखो N यहाँ पर रखोगे तो भी R ईस्ट हो सकता है, N यहाँ पर रखे तो भी R हमारा ईस्ट पर हो सकता है। लेकिन आगे बोला गया है विच इज द ईस्ट ऑफ N एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर का डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, R और N के बीच में। तो अगर मैं N को इधर रखूं तो मैं डिस्टेंस 70 नहीं करवा पाऊंगी ना, क्योंकि 40 से ज्यादा, तो मुझे N को यहाँ पर पुट ऑन करना पड़ेगा और फिर N और R का डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पर ये 40 है और कितना डिस्टेंस करना था 70, तो मुझे इसको कितना देना पड़ेगा 30 और 40, तो N और R का डिस्टेंस स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो गया। P इज द वेस्ट, अब यहाँ पर देखो P इज द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ Q, और N और P का डिस्टेंस 50 था, तो P जो है नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। तो P अभी हमारे पास तीनों जगह, ये भी P हो सकता है, ये भी P हो सकता है और ये भी P हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी दे दी गई है P के लिए, तो हम कहां से बनाए, उसके लिए उसने आगे स्टेटमेंट दिया है इफ Q इज द साउथ ऑफ P, इफ Q इज द साउथ ऑफ P, जो Q है वो P के P इज टू द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट Q के साउथ पर है, तो आपका जो P हो जाएगा वो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, ईस्ट ऑफ N, N के ईस्ट में हमारा R हो गया। इस पॉइंट पर कौन था N, और N और P का डिस्टेंस था 50। इफ Q इज द साउथ ऑफ P, P के साउथ पर Q, तो P जब हमारा ये होगा तो P के साउथ पर Q हो जाएगा। और देखो बोला गया था P इज टू द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ Q, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इफ द Q इज साउथ ऑफ P, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q, और ये हमें N और P का डिस्टेंस कितना बताया गया है 50। यहाँ पर एक Q के नॉर्थ वेस्ट, N के नहीं Q के नॉर्थ वेस्ट, तो Q का नॉर्थ भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q, P और Q का डिस्टेंस, पाइथागोरस लगा ले। देखो 50 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस कितना है 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वो तो हमें दिया है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो 50 का स्क्वायर 2500 और 3 का स्क्वायर 900 प्लस P स्क्वायर, तो 2500 में से 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1600, इक्वल्स किसके इक्वल हो जाएगा P के स्क्वायर के। हमें P की वैल्यू चाहिए, तो 1600 को रूट से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो P की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी 40। और आपसे P और Q का ही डिस्टेंस पूछा गया था, और P और Q का डिस्टेंस कितना आया है 40 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज दैट ऋषभ स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट।
ऋषभ वेस्ट की तरफ चलता है, 70 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इस पॉइंट से ऋषभ 70 मीटर वेस्ट की तरफ चला। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर स्ट्रेट। अब लेफ्ट टर्न साउथ हो जाएगा और डिस्टेंस 35 मीटर स्ट्रेट कवर करेगा। देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 30 मीटर। अब देखो साउथ का लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर। अब लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा और कहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा, ये 35 डिस्पैरेलल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से और यहाँ से कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस 70 था, तो 70 में से इतना डिस्टेंस 30 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40। तो आपसे पूछा था ये वाला डिस्टेंस कितना है इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पर वो पर्सन है, तो 40। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट और वो प्लस कंपास वाला ही कॉन्सेप्ट की फ्रेमिंग दिमाग में हो जाएगी। राइट लेफ्ट का ध्यान होगा तो आपका ये क्वेश्चन कहीं नहीं फंसने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। आपको शेडो वाला भी बता दिया, डायरेक्शन डिस्टेंस का ये भी पॉइंट बता दिया। बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ऐड ऑन हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, आप किसी पे भी हमसे कांटेक्ट, आपकी कोई क्वेरी है हमसे पूछ सकते हो। /परीक्षा JN से इससे सर्च करोगे तो आप हमसे इजिली कांटेक्ट कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस वीडियो। जब तक के लिए आप ध्यान रखिए, नई सेशन में मिलते हैं एक नई टॉपिक, शानदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।